नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ आज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। झीरम कांड का जिन एक बार फिर प्रदेश की सियासत ने भूचाल ला खड़ा किया है। जी हां, कांग्रेस सरकार ने झीरम नक्सल हमले में मारे गए महेंद्र कर्मा के बेटे आशीष कर्मा को अनुकंपा नियुक्ति के तहत डिप्टी कलेक्टर बनाने का फैसला लिया। इसके बाद बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। करीब 6 साल पहले सियासी दलों को टारगेट कर किए गए सबसे बड़े नक्सली अटैक ने छत्तीसगढ़ ही नहीं देश और दुनिया को सख्ते में ला दिया था। झीरम घाटी में नक्सलियों के किए इस नरसंहार में कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ की पहली पंक्ति के नेता खत्म हो गए। 2013 के अटैक पर 2019 में लिए गए एक फैसले से बवाल मचा है। कांग्रेस सरकार ने नक्सल अटैक में मारे गए महेंद्र कर्मा के बेटे आशीष को डिप्टी कलेक्टर बनाया है। आशीष कर्मा को अनुकंपा नियुक्ति के तहत डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। कैबिनेट बैठक में आशीष को डिप्टी कलेक्टर बनाने का फैसला हुआ। पढ़ाई पूरी नहीं होने की वजह से तब अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई थी। मरावी जो आईजी थे उनकी भी हत्या नक्सलियों ने की थी। उनके परिवार को भी हमने उनके परिवार वालों की इच्छा के अनुरूप मंत्रिमंडल में फैसला किया। ये दूसरा फैसला है। ये केवल महेंद्र कर्मा के पुत्र को नहीं बल्कि मरावी जी के भी पुत्र को भी राज्य प्रशासनिक में हमने नौकरी दी है। भूपेश सरकार के इस फैसले का बीजेपी ने विरोध किया है। आईएएस की नौकरी छोड़कर बीजेपी के नेता बने ओपी चौधरी ने सरकार के इस फैसले को तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। सोशल मीडिया के जरिए ओपी ने सवाल पूछा है कि क्या आशीष कर्मा को डिप्टी कलेक्टर बनाना उन युवाओं के साथ अन्याय नहीं है जो योग्यता के बल पर इसे पाना चाहते हैं? क्या झीरम कांड के अन्य शहीदों के परिवार को इससे पीड़ा नहीं हुई होगी? क्या नक्सलियों से लड़ाई में शहीद हुए जवानों के परिवार को इससे दर्द नहीं हुआ होगा? क्या कांग्रेस का ये फैसला हर रोज माओवादी हिंसा में मारे जा रहे बस्तर के आदिवासी परिवार के बच्चों के साथ अन्याय नहीं है? प्रदेश में पीएससी में डिप्टी कलेक्टर के केवल 3 पद हैं, तो ऐसी स्थिति में डिप्टी कलेक्टर का पद सीधा दिया जाना प्रदेश के उन लाखों युवाओं के साथ जो विषम परिस्थितियों में अपने परिश्रम के बल पर डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, उनके साथ कहीं न कहीं अन्याय है। झीरम घाटी के अन्य शहीदों के परिवारों के साथ भी कहीं न कहीं अन्याय प्रतीत होता है। पार्टियों की सियासत के बीच सच ये है कि छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा में लगभग 1.25 लाख स्टूडेंट हर साल हिस्सा लेते हैं। इनमें से करीब 200 से 300 लोग अंतिम रूप से चयनित होते हैं। उनमें भी डिप्टी कलेक्टर तो 2-4 ही बन पाते हैं। ऐसे में अनुकंपा नियुक्ति के जरिए डिप्टी कलेक्टर बनाने के सरकारी फैसले को युवाओं से जोड़कर बीजेपी चुनाव से पहले इसे मुद्दा बना रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी इसे नक्सल हमले में मारे गए नेता के परिवार का सम्मान बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीसी 24। सस्पेंड और फरार आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ दस्तावेज देकर सीधे मुख्यमंत्री के पास शिकायत करने वाले पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर की सुरक्षा को लेकर आज सियासत गर्म रही। जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जिनके शासनकाल में झीरम जैसा कांड हुआ और भ्रष्टाचार हुआ, उसका खुलासा करने वालों को सुरक्षा देने का काम सरकार का है। जो सत्ता में थे और सत्ता का दुरुपयोग जिन्होंने किया, जिनके राज में झीरम जैसी घटना घटी है, तो लोगों को डरना स्वाभाविक है। और यदि वो सुरक्षा की मांग करते हैं तो उन्हें राज्य शासन सुरक्षा प्रदान करें। ननकीराम कंवर जी बीजेपी के वरिष्ठ सदस्य हैं, मंत्री भी रहे हैं। साफगोई उनको पसंद है और उन्होंने मुझे भी कुछ आवेदन दिया था जिसे मैंने जांच के लिए दे दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर जो दस्तावेज उन्होंने सौंपे हैं, किस बात का है ये मैं नहीं जानता, पर उनकी बातों को प्राथमिकता देते हुए जरूर उन पर कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं, बहुत वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं नागरिकों के ननकीराम जी, और उनके मन में अगर कोई शंका या संदेह है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। कांकेर जिले के खदानों में लौह अयस्क उत्खनन में लगी कंपनियों ने अब अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं। स्थानीय राजनीति, स्थानीय ग्रामीण और श्रमिक समस्याओं के अलावा नक्सली समस्या से परेशान कंपनियों ने धीरे धीरे काम बंद करना शुरू कर दिया है। अगर हालात यही रहे तो कंपनियों की खदानों में काम कर रहे मजदूरों के साथ ट्रांसपोर्टर के अलावा परिवहन में लगे हजारों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। जिन लोगों ने करोड़ों रुपए का कर्ज लेकर गाड़ियां ली है, उनके सामने गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी।
माइंस गतिविधियों से स्थानीय लोगों के लिए परिवहन व्यवसाय ने आय के स्रोत और रोजगार के नए आयाम खोले थे, जिस पर संकट के बादल छाने लगे हैं। आपको बता दें कि कांकेर जिले में गोदावरी इस्पात, बजरंग स्टील, निको जायसवाल और पुष्प स्टील प्रमुख रूप से लौह अयस्क उत्खनन का काम कर रहे हैं, लेकिन दुर्गु कोंदल की हाहालद्दी स्थित बजरंग इस्पात कंपनी ने मजदूरों की समस्याओं की वजह से इस महीने से लंबे समय के लिए उत्खनन बंद कर दिया। वहीं मेटा बोदली स्थित निको जायसवाल की कंपनी में भी पिछले 15 दिनों से उत्खनन और परिवहन का काम रुक रुक कर चल रहा है। एक रुकावट आई है, उसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है और ऐसा ध्यान दिया जाए कि भविष्य में इस तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। निश्चित रूप से एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा जिन्होंने गाड़ी फाइनेंस करके खरीदी है, और रोजगार में पूरी तरीके से प्रभाव पड़ेगा, और जो इस क्षेत्र का विकास हो रहा है उसमें भी बुरी तरीके से असर डालेगा। जो ट्रांसपोर्टरों के भरोसे, ट्रक मालिक, ड्राइवरों के भरोसे चल रहे हैं, उस पर भी नुकसान होगा, चाहे वो कपड़ा बिक्री हो, मोबाइल बिक्री हो, कमी आएगी, जिससे व्यापार में काफ़ी नुकसान होगा हर जगह पर। कंपनियां अपने हाथ खींचेंगी तो हमारी पूरी गाड़ियां भानुप्रताप क्षेत्र की खड़ी हो जाएंगी, जिससे किस्त पटाने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भिलाई में भगवान शिव जी की बारात निकाली जा रही है। आइए आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं भिलाई की, जहां बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति लगातार 11वें साल इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। भिलाई के इंदिरानगर हथखोर से दुर्गा मंदिर खुर्शीपार तक इस बारात का आयोजन किया गया है। चारों तरफ बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। आयोजक है दया सिंह, जो लगातार 11वें वर्ष इस परंपरा को निभाकर रखे हुए हैं। महाशिवरात्रि पर शिवजी की बारात निकाली जा रही है। लोगों में उत्साह जबरदस्त देखने को मिल रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको भिलाई से दिखा रहे हैं, जहां भोलेनाथ की बारात में श्रद्धालु झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा की एक झांकी भी आपको यहाँ दिखाई दे रही है। अलग अलग वेशभूषा में लोग इस उत्सव को मनाने पहुंचे हैं। आज भिलाई की सड़कें गुलजार हैं, आसमान रंगीन है, आतिशबाजियां की गई, झांकियां निकाली गई है। झांकियों में छत्तीसगढ़ का दर्शन है, साथ ही भोलेनाथ की भक्ति का प्रदर्शन भी यहाँ किया जा रहा है। तो महापर्व महाशिवरात्रि शिव पार्वती के विवाह का ये कार्यक्रम है, जहां ये बारात बड़ी ही धूमधाम से निकाली जा रही है। मनेंद्र पटेल हमारे सहयोगी जुड़े हैं। मनेंद्र, कहां पहुंची है ये बारात? मनेंद्र, सुन पा रहे हैं मुझे? जो विवाह स्थल है वो वहां तक पहुंचने जा रही है। विवाह स्थल के पास जो बारात पहुंचेगी और लोग इसका भव्य स्वागत करेंगे बारात का। बारात बस अपने जो अंतिम स्थल पर है, जहां पर विवाह होगा, शिव पार्वती जी का विवाह एक आयोजन यहाँ पर किया गया, वहां तक पहुंचने जा रही है। जिस तरह से इस बारात की भव्यता की बात करें तो भोले बाबा अवघड़धारी थे, और अवघड़धारी के साथ साथ उनकी जो बारात है वो भी अवघड़ जो भूत पिशाच है सभी से भरी हुई है, और इसमें वे हिस्सा ले रहे हैं। सभी की झांकियां आपको देखने को मिल रही है। निरंतर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, भिलाई से सीधा प्रसारण हम दिखा रहे हैं कि इस बारात में कैसे कैसे लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं, और पुराणों की जो बातें हैं, जो कथाएं हैं, उनके हिसाब से जो है यहाँ पर बारात की भव्यता देखने को मिल रही है। सभी है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की झलक भी है, बस्तर की मांदर की थाप भी आपको सुनाई देगी। साथ ही सभी लोग, सभी समुदाय के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और ये बारात अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। और जैसे ही बारात पूरी स्तर पर पहुंचेगी, इस बारात शादी विवाह मंडप पर पहुंचेगी। विवाह मंडप को सजाया गया अच्छे तरीके से, और विवाह मंडप में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह का पूरा रीति रिवाज जो है यहाँ पर किया जाएगा। पूरे रीति रिवाज के साथ उनका विवाह संपन्न कराया जाएगा, और इस विवाह में जो है कम से कम 10 से 12 हजार लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे खुर्शीपार के मैदान में। और यहीं पर जो है फिर से जो है भगवान भोलेनाथ और उनको एक परिणय सूत्र में बांधा जाएगा, जिसके बाद ये आज का यह कार्यक्रम संपन्न होगा। लेकिन दिन भर से आज हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं पूरा आज झांकी, और जिसमें बाराती है वो इसमें शामिल है, उनकी संख्या हम दिखा रहे हैं लगातार की संख्या बढ़ती जा रही है। संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। रात जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, जैसे बारात अपने चरम पर है, उसी तरह से जो देखने वालों की संख्या, जो भक्तों की संख्या है, शिव भक्तों की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है। शिव भक्तों की संख्या हमेशा से जो है पिछले बार की अपेक्षा इस बार जो है ज्यादा दिखाई दे रही है, और भक्त इस बारात में शामिल होकर भूत पिशाच और जितने भी जो साधु हैं, संत हैं,
और जितने भी झांकियां उसका आनंद ले रहे हैं, सभी इसमें झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और झांकी का आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल मनेंद्र, ये बारात जो निकल रही है इसमें उत्साह तो देखते ही बन रहा है। ये कब तक ये बारात जारी रहेगी और विवाह का कार्यक्रम क्या तय किया गया है? विवाह का कार्यक्रम में खुर्सी पार में जो दुर्गा मैदान है, जहाँ पर हमेशा से ही माँ दुर्गा की स्थापना की जाती है, वहाँ पर जो है ये बारात का जो मंडप सजाया गया है, मतलब बारात का जो आगमन होगा वहां से भी बारात का स्वागत होगा। फिर यहीं पे माता पार्वती और भगवान शंकर का जो विवाह किया जाएगा, जिस तरह से हर साल किया जाता है, इस साल भी जो है विवाह को जो है पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया जाएगा। जस्ट 1 घंटे बाद यह बारात अपने स्थल पर पहुंच जाएगी। थोड़ा दूर और बाकी, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन जिस तरह से बारात की गति है और लोग सहने सहने से आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार जो है ये अपने गंतव्य तक पहुंचने के बाद इसका समापन हो जाएगा और लोग जो है फिर से भोले बाबा के बारात और विवाह के साक्षी बन जाएंगे। बिल्कुल मनेंद्र, अभी ये बारात कहाँ पहुंची है? आप लगभग 1 घंटे का वक्त बता रहे हैं, तो विवाह स्थल तक पहुंचने में 1 घंटे का वक्त लगेगा। फिलहाल ये कौन सी जगह है जहाँ ये उत्साह चरम पर नजर आ रहा है श्रद्धालुओं का? ये पावर हाउस चौक है। पावर हाउस चौक जो कि अम्बेडकर चौक के नाम से जाता है, यहाँ पर बारात पहुंची हुई है। खुर्सी पार जो है जस्ट 2 किलोमीटर के अंदर है। 2 किलोमीटर के दायरे को पार करने के बाद उसके बाद ये जगह जो ये अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो पूरी तरह से इसका आनंद ले रहे हैं, वो पूरी तरह से मग्न है भगवान शिव की भक्ति में, क्योंकि महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व है और इस अवसर पर लोग जो है झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भोले बाबा की बारात का आनंद ले रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे यह बारात अपने चरम की ओर पहुंच रही है, अपने गंतव्य तक पहुंच रही है और उसके बाद जो है लगातार देखने को मिल रहा है जिस तरह से आतिशबाजियां आसमान में देखने को मिल रही है, लोगों के द्वारा जिस तरह से आनंद देखने को मिल रहा है। इसलिए यह बारात अब 1 घंटे का वक्त इसमें और लगेगा। उसके बाद यह जो है अपने चरम पर पहुंच जाएगा, अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनेंद्र जानकारी के लिए। तो ये बारात पहुंची है पावर हाउस चौक में, जहां ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों में जबरदस्त उत्साह है। भगवान भोलेनाथ की ये बारात है जहां अलग अलग रंग रूप में लोग नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और कला का भी यहाँ पर एक नमूना देखने को मिल रहा है। झांकियां हैं, संगीत है, बाजे गाजे हैं और साथ में है भोलेनाथ की प्रतिमा। और ये बारात जा रही है खुर्सी पार, जहां पार्वती जी से भोलेनाथ का विवाह संपन्न कराया जाएगा। लगभग 1 घंटे का और समय है और उतना ही उत्साह इस बारात में देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।